तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। मगध के सुदूर अंचलों में कौशिक नाम का एक युवक रहता था। कौशिक को बचपन से ही अक्षरों और लेखन से बहुत प्रेम था। लेकिन उसका भाग्य कुछ ऐसा था कि वह एक ऐसे राज्य में पैदा हुआ था जहाँ की लिपि को अशुभ माना जाता था। उस राज्य का नाम शापितपुर था। वहाँ के राजा ने वर्षों पहले अहंकार में आकर एक ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण उस राज्य के हर लिखे हुए शब्द का प्रभाव उल्टा पड़ता था। यदि कोई वहाँ सुख लिखता तो दुख मिलता, और यदि कोई आरोग्य लिखता तो वह बीमार पड़ जाता। कौशिक इस बात से बहुत दुखी रहता था। वह महादेव का परम भक्त था और उसका मानना था कि अक्षर साक्षात सरस्वती का रूप है, वे शापित कैसे हो सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह महादेव के अक्षर योजक चिन्हेश्वर रूप की आराधना करेगा और इस लिपि के दोष को मिटाएगा। उसने गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास अपना डेरा जमाया। वहां वह पत्थर की शिलाओं पर हर दिन एक ही शब्द लिखता, शिव। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वह पत्थर पर शिव लिखता, वह शब्द तुरंत धुंधला होकर मिट जाता। लोग उसे समझाते कि यह भूमि ही शापित है, यहाँ कोई भी शुभ शब्द नहीं टिक सकता। लेकिन कौशिक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी उंगलियों के पोरों को घिस घिस कर उनसे निकलने वाले रक्त को चंदन में मिलाया और उस स्याही से लिखना शुरू किया। उसने लिखा, हे त्रिलोचन, यदि आपकी जटाओं से निकली गंगा पाप धो सकती है, तो क्या आपकी भक्ति एक लिपि का दोष नहीं मिटा सकती। उद्धरण चिन्ह। एक रात जब वह थक कर सो गया तो उसे स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। महादेव के शरीर पर भस्म नहीं थी, बल्कि उनके पूरे शरीर पर ओम अंकित था, जो प्रकाश की तरह चमक रहा था। महादेव ने कहा, कौशिक, शब्द केवल शरीर है, उनकी आत्मा है भाव। तुमने अब तक कलम से लिखा है, अब अपने मौन से लिखो। सुबह उठते ही कौशिक ने अपनी कलम तोड़ दी। उसने अब शिलाओं पर लिखना बंद कर दिया और केवल अपने मन में महादेव की आकृति उकेरने लगा। वह घंटों तक एक कोरी शिला को एकटक देखता रहता। देखते ही देखते उस शिला पर अपने आप वह अशुभ लिपि उभरने लगी, लेकिन इस बार वह काली नहीं बल्कि सुनहरी थी। वह लिपि जो कल तक विनाश का संदेश देती थी, अब उसमें से शांति की तरंगे निकलने लगी। उस लिपि का पहला शब्द जो उस शिला पर अपने आप उभरा, वह था क्षमा। जैसे ही वह शब्द प्रकट हुआ, पूरे राज्य की हवा बदल गई। जो लोग वर्षों से बीमार थे वे स्वस्थ होने लगे और जो खेत सूखे थे वहां हरियाली छा गई। राजा खुद दौड़ता हुआ कौशिक के पास आया। उसने देखा कि कौशिक की हस्तलिपि अब केवल कागज या पत्थर पर नहीं थी, बल्कि वह जहां भी चलता उसके पैरों के निशान शिव नाम की आकृति ले लेते थे। महादेव ने सिद्ध किया कि कोई भी भाषा या शब्द शापित नहीं होता, उसे लिखने वाले का हृदय यदि पवित्र हो तो विषैले अक्षर भी अमृत बन जाते हैं। कौशिक ने उस शापित लिपि को शिवलिपि में बदल दिया, जिसे आज हम पवित्र मंत्रों के रूप में जानते हैं। उसने सिखाया कि हमारी हस्तलिपि हमारे चरित्र का दर्पण है, और यदि उसमें महादेव का वास हो जाए तो हमारा हर लिखा हुआ शब्द संसार के लिए वरदान बन सकता है। कौशिक द्वारा पवित्र की गई उस शिवलिपि की ख्याति जब चारों ओर फैली, तो दूर देश के विद्वान और शोधार्थी उस अद्भुत हस्तलिपि को सीखने के लिए शापितपुर आने लगे। उसी समय पड़ोसी राज्य में ज्ञानकोश नामक एक विशाल पुस्तकालय था, जहां हजारों वर्षों का प्राचीन ज्ञान तारपत्रों और चर्मपत्रों पर अंकित था। उस पुस्तकालय के प्रधान आचार्य को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उन्होंने सुना कि कौशिक ने एक शापित लिपि को बदल दिया है, तो उन्हें ये बात एक ढूंढ लगी। उन्होंने चुनौती दी कि यदि शिवलिपि में इतनी ही शक्ति है तो वह काल के प्रहार को झेल कर दिखाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर उस विशाल पुस्तकालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आकाश काला पड़ गया। हजारों सैनिक और नागरिक पानी डाल डाल कर थक गए, लेकिन आग शांत नहीं हो रही थी। सदियों का ज्ञान राख में बदलने की कगार पर था। आचार्य रोने लगे क्योंकि उनके पास वह ज्ञान बचाने का कोई मार्ग न ही था। तभी भीड़ को चीरते हुए कौशिक वहां पहुंचा। उसके हाथ में कोई पात्र नहीं था, बस एक छोटा सा भोजपत्र था जिस पर उसने शिवलिपि में केवल एक अक्षर लिखा था, हूँ महादेव का वह हुंकार जो विघ्नों का नाश करता है। कौशिक ने बिना डरे उस जलते हुए मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए।
लोग चिल्लाते रहे कि पीछे हट जाओ, लेकिन कौशिक शांत था। उसने वह भोजपत्र, जिस पर वह दिव्य अक्षर अंकित था, धधकती हुई आग की लपटों के बीच फेंक दिया। जैसे ही वह अक्षर अग्नि के संपर्क में आया, एक ऐसी गूंज हुई जैसे कोई विशाल शंख बजा हो। आग की लपटें, जो पहले लाल और विनाशकारी थीं, वे अचानक शीतल और नीली पड़ गईं। वे लपटें जल तो रही थीं, लेकिन वे कागजों और लकड़ी को जला नहीं रही थीं, बल्कि उन्हें सहला रही थीं। आश्चर्य की बात ये हुई कि उस एक अक्षर के प्रभाव से अग्निदेव स्वयं शांत हो गए और पूरे पुस्तकालय के चारों ओर एक ठंडी भाप का घेरा बन गया। जब आग पूरी तरह बुझ गई, तो आचार्य भीतर दौड़े। उन्होंने देखा कि हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं, लेकिन सबसे चमत्कारी बात यह थी कि उन सभी पुरानी पांडुलिपियों पर, जो पहले अलग अलग भाषाओं में थीं, अब धुंधले रूप में वही शिवलिपि अंकित हो गई थी। वह ज्ञान अब केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, बल्कि वह जीवंत हो उठा था। आचार्य कौशिक के चरणों में गिर पड़े। कौशिक ने उन्हें उठाते हुए कहा कि अग्नि का कार्य केवल जलाना नहीं, बल्कि शुद्ध करना भी है। महादेव ने इस आग के माध्यम से पुराने और सूखे ज्ञान को शिव तत्व से जोड़कर उसे अमर बना दिया है। उस दिन के बाद वह पुस्तकालय अमर भारती के नाम से जाना गया, जहाँ की पुस्तकों को न दीमक लग सकती थी और न ही समय उन्हें मिटा सकता था। कौशिक की उस हस्तलिपि ने संसार को ये सिखाया कि जब शब्द और भाव एक हो जाते हैं, तो वे प्रकृति के तत्वों पर भी विजय पा लेते हैं। आज भी माना जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से उस लिपि का स्मरण करे, तो उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं वैसे ही शांत हो जाती हैं, जैसे वह भीषण आग शांत हो गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।